हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PGMC में स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 12 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस वो लेकर आए हैं। उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिसेस कितने प्रकार की होती है, मैट्रिसेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सब को वन बाय वन हम यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं मैट्रिसेस क्या होती है, किस किस प्रकार की होती है। सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है मैट्रिसेस, क्या होती है मैट्रिसेस? मैट्रिक्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस टाइप की ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम किसी कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाते हैं। अब ये बात हो गई कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस। मैट्रिक्स इज सिंगुलर whereas मैट्रिसेस इज द प्लूरल। मैट्रिक्स होती क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of elements, rectangular arrangement of elements like numbers, functions, alphabets, constants, etc. एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है 1 3 2 4, दिस इज अ मैट्रिक्स। एक और देखते हैं जैसे cos x माइनस sin x 1 0 cos x। एक और देखते हैं 1 अल्फा बीटा गामा 0 अल्फा माइनस 1 बीटा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन सभी में किसी में नंबर्स लिखे हैं, किसी में फंक्शंस लिखे हैं, किसी में अल्फाबेट्स लिखे हैं, किसी के अंदर कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं ऐसे like a 0 3/2 -5 √3 log x 1 e iota. This is also a type of matrix. तो मैट्रिक्स सिंपली हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। अब देखिए कुछ मैट्रिसेस स्क्वायर शेप की होती हैं और कुछ मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर शेप की होती है। लोअर क्लासेस में हम सभी ने पढ़ा रेक्टेंगल क्या होती है। जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग हो उसे रेक्टेंगल कहते हैं, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ। अब देखिए ऐसे कितने लिखे हुए हैं? 2 बार। ऐसे कितना है? ये 3 बार। तो ये क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? 1 2 3। ऐसे भी कितना? 1 2 3। तो ये क्या है? स्क्वायर। इसमें देखिए 1 2 1 2, तो ये भी क्या हो गया? स्क्वायर। इसके अंदर देखें 1 2 3 1 2 3, ऐसे भी 3 है, ऐसे भी 3 है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। तो ये तो हमने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। लेकिन इनको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे समझ सकते हैं? सब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं।
जो ऐसे लाइंस हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, और जो लाइन ऐसे होती है उनको कहते हैं वर्टिकल लाइंस। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द रोज, वेयर एज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड द कॉलम्स। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें टीचर वार्न करते हैं कि रो और कॉलम बेटा ध्यान से समझिए। बच्चे कहते हैं ये क्या समझने की चीज है, बहुत सिंपल है। बोर्ड पर इसको समझना इजी है एज कंपेयर टू नोटबुक। रीजन, बोर्ड हमारा ऐसे लगा होता है, तो आपको दिखाई दे रही है लाइन ऐसे वर्टिकल, और ऐसे जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब आप इसी बोर्ड को नोटबुक पे देखते हैं तो वो ऐसे हो जाता है, तो आपको कोई वर्टिकल लाइन उसके अंदर दिखाई नहीं पड़ती है, जिससे कि आपको कॉलम को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। अगर किसी स्टूडेंट को रो और कॉलम पहचानने में प्रॉब्लम आए तो उसके लिए बेटर है कि वो अपनी नोटबुक जो ऐसे होती है उसको ऐसे कर दे, और फिर जो ऐसे वाली लाइंस है दे आर कॉल्ड कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, m और n इक्वल होंगे, और जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n अनइक्वल होंगे। तो यहां से हमने आपको ये सिखाया मैट्रिक्स क्या होती है। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। मैट्रिसेस जनरली टू टाइप्स की होती हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको यहां तक समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ m इंटू n इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर निकालने के लिए आपको इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल लिखा था, पहले क्या लिखते हैं m क्या होता है रो, फिर क्या लिखते हैं कॉलम क्या होता है n। ऑर्डर को हम कहां लिखते हैं, जैसे देखिए इसमें m कितना है 2, n कितना है 2, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 इंटू 2। ऑर्डर हम यहां पर लिखते हैं। बी मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज हैं 2, तो 2 रोज है। कॉलम्स कितने हैं इसमें 3, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 इंटू 3। ऐसे ही इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स। आप लोगों के सिलेबस में 2 by 2, 2 into 3, 3 into 2, 3 into 3, जनरली इन्हीं ऑर्डर की मैट्रिसेस आपके सिलेबस में है। वैसे 4 into 3 भी हो सकता है, 3 into 4 भी हो सकता है, 4 into 4 भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। अब देखिए, जैसे इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 2 गुना 2 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, 2 गुना 3, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ m and n gives नंबर, तो ऑर्डर क्या हो गया नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और जब हम इन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकालते हैं, उससे हमें क्या मिल जाता है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद कोई नंबर फर्स्ट रो में लिखा है, कोई नंबर सेकंड रो में लिखा है, कोई नंबर थर्ड रो में लिखा है, कोई नंबर फर्स्ट कॉलम में है, कोई सेकंड कॉलम में है, कोई थर्ड कॉलम में है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा नंबर किस रो में लिखा है और किस कॉलम में लिखा है। पोजीशन ऑफ रो किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
आई से, और पोजीशन ऑफ कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन ऑफ कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। यानी कि अब देखिए, जैसे कि हम किसी भी मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स की बात करें, यहां क्या लिखा है? √3। अब हम ये जानना चाहते हैं ये √3 कहां लिखा है। सबसे पहले आपको देखना है रो। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ते हैं? पहले x फिर y। ऐसे यहां पर हमें पहले क्या पढ़ना है? रो, और फिर क्या पढ़ना है? कॉलम। तो √3 लाइज इन द सेकंड रो। तो i कितना है इसके लिए? 2। इट लाइज इन द सेकंड कॉलम। तो j कितना है? ये भी 2। मैट्रिक्स का नाम क्या है? D। तो इसके एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं D 2 2 इज √3। यानी D मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट लिखा है उसकी वैल्यू क्या है? √3। एक एग्जांपल और लेके देख लेते। सपोज करिए हम इसको देखना चाहते हैं, ये कहां लिखा हुआ है? अगेन इट लाइज इन द सेकंड रो, I is 2. It lies in which column? First column, second column, third column. तो J is 3. इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? C। तो C 2 3 इज इक्वल टू अल्फा। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अगर अब आपसे कोई ये पूछता है कि ये 3/2 कहां लिखा है D मैट्रिक्स में, ये बताइए, मतलब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 3/2 इन D मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ 3/2 लिखिए। ये किस मैट्रिक्स में है? D में। यहाँ D लिखिए। किस रो में लिखा है? फर्स्ट रो में। किस कॉलम में लिखा है? थर्ड कॉलम में। तो ये आ गया आपके पास D13 इज दिस। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं, और अगर आपको पोजीशन गिवन हो तो उस पोजीशन पे कौन सा नंबर लिखा है ये पता लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 12 है, अगर किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर का मतलब होता है आपको 12 के फैक्टर लिखने हैं, लाइक 1 into 12, 12 into 1, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2, 2 into 6। ऐसे ही अगर हम लेते हैं किसी मैट्रिक्स में अगर है 7 एलिमेंट्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 7 के फैक्टर्स लिखने हैं आपको, 1 into 7 एंड 7 into 1। तो किसी मैट्रिक्स में 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5। तो इस तरह से आप, अगर आपको एलिमेंट्स पता हो तो वहां से आप पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। एक वर्ड होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स लिखी है हमारे पास -3 2 5 6 7 8, तो इसके ट्रांसपोज को हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम की जगह आपको लिखना है। यानी कि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को आपको फर्स्ट कॉलम की जगह लिखना है और सेकंड मैट्रिक्स को, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह लिखना है। अब इसका ऑर्डर क्या है? इट हैज 2 rows 3 columns। इसका ऑर्डर क्या है? 3 rows 2 columns। ये हमने ट्रांसपोज किया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, और कोई नंबर ले लेते हैं लाइक यहाँ 6, और अगर अब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, फर्स्ट रो हो गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हो गया सेकंड कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 into 2, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 into 2। यानी कि अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं ऑर्डर विल चेंज, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं ऑर्डर रिमेन सेम।
तो ये हमने सीखा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसके अंदर सबसे पहले आपने अभी पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें हमने पढ़ा m और n इक्वल होते हैं। दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा, m नॉट इक्वल टू n। तीसरा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स, हाउ मेनी रोज, 1, कॉलम्स आर 3। तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसका ऑर्डर 1 into n होता है, यानी कि हैविंग ओनली 1 रो, हैविंग ओनली 1 रो। नेक्स्ट आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब आप कॉलम मैट्रिक्स समझ ही गए होंगे क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, so its order is m into 1. Fifth, symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी अभी हमने देखा ट्रांसपोज हमने पढ़ा था, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, यानी कि सबसे पहली चीज ये स्क्वायर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए मैट्रिक्स ऐसे है ए बी बी सी, और अब आप इसका ट्रांसपोज लिखते हैं तो फर्स्ट रो का बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को लिखेंगे सेकंड कॉलम, तो ये भी क्या आ गया ए, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स जो है यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। नाउ द नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज ये भी स्क्वायर होती है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल होता है। जैसे आप कोई मैट्रिक्स ऐसे लिख दो, अब देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, टेकिंग माइनस एज कॉमन, 0 -3 -2 3 0 -5 2 5 0 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट ए। तो ये हो गया माइनस ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद एक आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये भी किस शेप में होती है, स्क्वायर शेप में होती है। डायगोनल मैट्रिक्स को जनरली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान क्या रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पर कोई ना कोई नंबर जरूर होता है, लाइक 1 -3 2 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन हुई, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, डायगोनल 1 -3 एंड 2। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स होते हैं, रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। ये हमने आपको बताई 3 into 3 में, आप 2 into 2 की मैट्रिक्स में भी ले सकते हैं, 5 5 रेस्ट आर 0। So this is the scalar matrix. And the last one is very important, very important term, identity matrix. Identity matrix
और यूनिट मैट्रिक्स। इट्स सिंबल इज आई। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, रेस्ट आर 0। इसको हम I3 भी लिखते हैं, इसी को हम I3 इंटू 3 भी लिखते हैं, इसी को हम I3, 3 भी लिखते हैं। ऐसे ही अगर आपको 2 की लिखनी है तो आप 2 में भी लिख सकते हो 1 1 0 0। अब हम ये देख रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे क्वेश्चन कभी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, इज ट्रू और फॉल्स। आपसे ये पूछा जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नोट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नोट। तो सबसे पहले आपको ये 3 लेटर्स अच्छे से ध्यान रखने हैं। जब भी आप ऊपर से नीचे अगर पूछा जाएगा तो नो बोलना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको यस बोलना है। जैसे कि एवरी डायगोनल इज स्केलर, नो, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एवरी डायगोनल इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नो। एवरी स्केलर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नो। नीचे से ऊपर जाएंगे तो यस। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर, यस। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, यस। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, यस। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर की जो बेसिक टर्म्स हैं वो काफी आपको समझ आ गई होगी, और इसका बचा हुआ पार्ट हम आपको इसकी अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया है उसे आप अच्छे से समझिए, उसको अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, जो डेफिनेशंस हैं उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको इसमें क्या समझ नहीं आया। हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन वीडियो क्लासेस की डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें हम 8 to 12th क्लास के लिए वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं जिससे आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।